अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। अभी अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा या तो वो रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा। इस वीडियो में मैं दोनों बताऊंगा कि अगर आप रेसिडेंट से परचेज़ कर रहे हैं तो इनकम टैक्स लॉ के किस प्रोविजंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और नॉन रेसिडेंट से परचेज़ कर रहे हैं तो उसके क्या नियम है। अगर आप प्रॉपर्टी किसी रेसिडेंट इंडियन से परचेज़ कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी की प्राइस 50 लाख तक है तो टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉपर्टी की प्राइस 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको एग्रीमेंट वैल्यू या स्टैम्प वैल्यू जो भी ज़्यादा है प्रॉपर्टी की उस पर 1% डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब इस डिपॉजिट का प्रोसीजर क्या है? ये टैक्स आपने 1% टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया, आप डिपॉजिट कैसे करोगे? आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 26 क्यूबी। फॉर्म 26 क्यूबी पूरा फिल करके आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर टैक्स का पेमेंट करते ही आपको टैक्स रिसीट जनरेट हो जाएगी और टैक्स का टैक्स स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। फिर आपको 3 to 4 डेज़ के बाद पेमेंट अपडेट होने के बाद ट्रेसेस पोर्टल पे अपनी आईडी बनानी पड़ेगी और वहाँ से फॉर्म 16 उस पेमेंट का फॉर्म 16 डाउनलोड करके जिससे आपने प्रॉपर्टी परचेज किया है उसको इशू करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ये प्रॉपर्टी किसी नॉन रेसिडेंट इंडियन से परचेज कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 12.5%। अब इसमें ऐसा कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। इवन प्रॉपर्टी 1 लाख की है या 10 लाख की है, 1 करोड़ की है तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ टीडीएस ही डिडक्ट नहीं करना है, उसके ऊपर सरचार्ज भी डिडक्ट करना होता है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी डिडक्ट करना होता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इन सब को मिला के इफेक्टिव रेट अलग अलग केसेस में क्या बनेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख तक की है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 13%। अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो इफेक्टिव रेट आता है 14.3%। इनकेस आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 1 to 2 करोड़ है तो इफेक्टिव रेट आता है 14.95%। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो इफेक्टिव रेट है 16.25%। और अगर आप रिच हो और प्रॉपर्टी 5 करोड़ के ऊपर परचेस कर रहे हो तो उसमें इफेक्टिव रेट आता है 17.81%। अभी आपने इस केस में भी टैक्स डिडक्ट तो कर लिया, बट उसको डिपॉजिट कैसे करना है? उस टीडीएस को डिपॉजिट करने के लिए आपको टैन नंबर लेना पड़ेगा। पहले टैन नंबर लेना पड़ेगा। टैन नंबर लेने के बाद आप जब ये नॉन रेसिडेंट इंडियन को ये पेमेंट आप करेंगे तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। सपोज आपने इस मंथ में अपने सेलर को कुछ पेमेंट किया तो आपको नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख के पहले वो पेमेंट आपके टैन नंबर के थ्रू गवर्नमेंट को पे करना है। जब आपने पूरा पेमेंट कर दिया फिर क्वार्टर एंड होने के बाद, जैसे अप्रैल से जून का एक क्वार्टर होता है, जुलाई से सितंबर का क्वार्टर होता है, सितंबर टू दिसंबर, फिर जैन टू मार्च का एक क्वार्टर होता है। जैसे ही ये क्वार्टर एंड हो जाएगा फिर आपको फॉर्म 27Q फाइल करना है। फॉर्म 27Q फाइल करने के बाद आपको फॉर्म 16A इशू करना है नॉन रेसिडेंट इंडियन को। आप जब फॉर्म 16A इशू कर देंगे तब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।